जय हिंद दोस्तों। वर्गमूल निकालने की एकदम आसान और जबरदस्त ट्रिक को लेकर आए हैं। इस ट्रिक की मदद से आप वर्गमूल मात्र कुछ ही सेकंडों में निकाल लेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक महत्वपूर्ण बातों को आप जान लीजिए। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पे प्राप्त संख्या वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्ग के मूल रूप को वर्गमूल कहते हैं। जैसे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग बराबर 25 होता है और 25 का वर्गमूल बराबर 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 क्यों होता है? क्योंकि 5 के वर्ग का मूल संख्या 5 है। आप इस तरह से समझिए, वर्ग के मूल को ही वर्गमूल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकालना है तो 4 संख्या 2 का वर्ग 4 होता है। अब यह 2 कैसे आया तो आप ध्यान दीजिए, इस 4 के बदले 2 गुने 2 आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट के अंदर संख्या का जोड़ी बन गया। जब जोड़ी बन गया तो इस जोड़ी में से एक संख्या को बाहर निकाल कर लिख देंगे, यही वर्गमूल हो जाएगा। या आप इस तरह से समझिए, जैसे ही संख्या का जोड़ी बना, इस जोड़ी में से एक संख्या से एक रूट को काट देंगे। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 9 किस संख्या का वर्ग है? तो आप बोलिएगा संख्या 3 का वर्ग है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। या इस तरह से समझिए, 9 के बदले 3 गुने 3 लिख देंगे बराबर, जैसे ही 3 का जोड़ी बना तो इस जोड़ी में से एक संख्या से एक रूट को काट देंगे बराबर 3 लिख देंगे। अब 16 का वर्गमूल, 16 के बदले 4 गुने 4 लिख देंगे। 4 का भी यहाँ पे जोड़ी बन गया। अब इस जोड़ी में से एक 4 से एक रूट को काट देंगे। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जब जोड़ी बनेगा तभी उस जोड़ी में से एक संख्या से रूट को काट सकते हैं। अब 25 का वर्गमूल, तो 25 के बदले 5 गुने 5 लिख देंगे। 5 का जोड़ा बन गया तो इस जोड़े में से एक संख्या से एक रूट को काट देंगे बराबर बचा 5, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 निकला। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे। 36 के बदले 6 गुने 6 लिख देंगे। 6 का जोड़ा बन गया तो इस जोड़े में से एक संख्या से रूट को काट देंगे बराबर 6 बचा। अब 49 है तो 49 के बदले 7 गुने 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे 7 का जोड़ी बन गया, इस जोड़ी में से एक 7 से एक रूट को काट देंगे। 49 का वर्गमूल 7 निकला। अब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 के बदले 8 गुने 8 लिख देंगे। 8 का भी जोड़ी बन गया। अब इस जोड़ी में से एक रूट से एक संख्या को काट देंगे। ट्रिक जानने से पहले इस बात को जानना एकदम जरूरी था। अगर आपसे बोला जाए 5 का वर्गमूल निकालिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं थी, लेकिन 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। अब 5 के आसपास वाली यानी कि नजदीक वाली पूर्ण वर्ग संख्या को देखेंगे तो 5 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या 4 होती है, तो यहाँ पे रूट के अंदर 4 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर 5 है। अब 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 कर देंगे। लेकिन रूट 4 में +1 नहीं कर सकते हैं, यह एक ट्रिक है, इसीलिए यहाँ पे +1 किए। अब बराबर, अब 4 किस संख्या का वर्ग है? तो आप बोलिएगा कि संख्या 2 का वर्ग है। यहाँ पे प्लस है
प्लस कर देंगे, 1 है 1 कर देंगे, यहाँ पे एक बट्टा दे देंगे और यहाँ पे संख्या 2 है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे संख्या 3 रहता तो 3 का 2 गुना करते तो 6 होता। अगर यहाँ पे संख्या 5 रहता तो 5 का 2 गुना करते तो 10 होता। लेकिन यहाँ पे संख्या 2 है तो 2 का 2 गुना करेंगे बराबर। अब यह भिन्न के जोड़ के रूप में हो गया तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे, लेकिन इसका भी एक ट्रिक होता है। बट्टे के नीचे 4 है तो बट्टे के नीचे 4 लिख देंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे। अब 2 के नीचे बट्टे में 1 छिपा है, अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा बराबर। 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा बट्टे 4। 9 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, दशमलव लगाए हैं तो 2 पे 0 लगेगा तो 4 पचे 20, यानी 5 का वर्गमूल 2.25 निकला। अगर दशमलव के बाद एक अंक तक सही मिल जा रहा है तो वह सही है। कुछ गणितज्ञों का 1 अंक तक मानना है, कुछ गणितज्ञों का 2 अंक तक। तो अगर 1 अंक तक भी सही मिल जा रहा है तो उसको सही मानेंगे। अगर 7 दिया जाए और 7 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, ट्रिक वही रहेगा। अब 7 के आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या को देखेंगे तो 7 के आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या 9 होती है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 को रूट के अंदर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 7 लाना है तो 9 में कितना माइनस करेंगे कि 7 आ जाए, तो आप बोलिएगा -2 कर दीजिए, तो -2 कर देंगे। अब 3 का वर्ग 9 होता है, यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, 2 है 2 लिख देंगे, बट यहाँ पे 3 है तो 3 का 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे कटने वाली संख्याएं हैं तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 बराबर, बचा 3 माइनस 1/3। अब यह भिन्न के घटाव के रूप में हो गया तो क्या करेंगे, बट्टे के नीचे 3 है तो एक बट्टा लगा देंगे और बट्टे के नीचे 3 ही लिख देंगे। क्रॉस गुना करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा, माइनस है माइनस दे देंगे और 3 के नीचे बट्टे में 1 छिपा हुआ है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा बराबर। 9 में 1 को माइनस करेंगे 8 हो जाएगा बट्टे 3। 8 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में जा रहा है। 8 में 6 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 3 छके 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छके 18 लीजिए। 7 का वर्गमूल 2.66 निकला। अगर 17 का वर्गमूल पूछा जाए तो तरीका यही रहेगा, 17 के आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या को देखेंगे तो 17 के आसपास यानी नजदीक की संख्या पूर्ण वर्ग 16 होती है तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, 16 को रूट के अंदर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 17 लाना है तो 16 में 1 प्लस करेंगे। अब 16 का वर्गमूल 4 होता है, या इस तरह से समझिए 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस है प्लस दे देंगे, 1 है 1 दे देंगे, बट यहाँ पे 4 है तो 4 का डबल करेंगे, 4 दूनी 8। अब बट्टे के नीचे 8 है तो 8 लिख देंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 8 चौका 32, प्लस है प्लस दे देंगे। 4 के नीचे बट्टे में 1 छिपा है तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, 32 1 33/8। 33 में 8 से भाग देंगे, 8 चौका 32, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, फिर 8 दूना 16। 17 का वर्गमूल 4.66
1 2 निकला। अगर दशमलव के बाद 1 अंक तक सही सही मिल जा रहा है तो वह सही है। अब 37 का वर्गमूल निकालेंगे। सैंतीस के नजदीक वाली पूर्ण वर्ग संख्या को देखेंगे तो 37 के नजदीक वाली पूर्ण वर्ग संख्या 36 होती है, तो रूट के अंदर 36 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे 37 लाना है तो 36 में प्लस 1 करेंगे। अब 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 + 1/6 का 2 गुना करेंगे तो 12 होगा। अब बट्टे के नीचे 12 है तो 12 लिख देंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 12 छके 72, प्लस है प्लस दे देंगे। और यहाँ पे 6 के नीचे बट्टे में 1 छिपा है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बराबर 72 1 73/12। अब 73 में 12 से भाग देंगे, 12 छके 72, दशमलव लगाएंगे तो 1 पे 1 0 बैठ जाएगा तो 10 होगा। लेकिन 12 से भाग दे रहे हैं, 10 में 12 से भाग नहीं लगेगा, तो नहीं भाग लग रहा है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब हो गया 100, 12 × 8 = 96। लीजिए, यही वर्गमूल निकला। एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या 47 लेते हैं। 47 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे 47 के आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 47 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या 49 होती है, तो यहाँ पे 49 लिख देंगे। 49 को रूट के अंदर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 47 लाना है तो 49 में -2 कर देंगे तो 47 आ जाएगा, बराबर। अब 49 का वर्गमूल 7 होता है, -2/7 का डबल करेंगे 14 होगा। 2 एकम 2, 2 सते 14, कट गया। कटने वाली होगी तो काटेंगे, नहीं कटने वाली होगी तो नहीं काटेंगे। अब भिन्न का घटाव बनाएंगे, बट्टे के नीचे 7 है, 7 लिख देंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 7 में 7 से गुना करेंगे, 7 सते 49, माइनस है माइनस लगा देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बराबर 48/7। 48 में 7 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 7 छके 42। 48 में 42 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, 7 × 8 = 56। 4 बचा, दशमलव लगाए हैं तो 4 पे 1 0 लगा देंगे, 40 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35। लीजिए, 47 का वर्गमूल 6.85 निकला। अगर यह तरीका मालूम रहे तो आप मात्र कुछ ही सेकेंडों में वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।